हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार ताली। अब वक्त हो चुका खुदावंद का पाक कलाम सुनने का। सब अपने ज़हनों को खोलेंगे, कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि यही खुदा का पाक कलाम जो है हमारी कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इससे पेशतर कि हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब तक आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं आया जाएगा, बल्कि अपने अपने बच्चों पे भी कंट्रोल रखेंगे। सो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो किस चीज से बनाया था? कोई बता सकता है? जमीन की मिट्टी से। किससे? जमीन की मिट्टी से इंसान को खुदा ने बनाया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने इंसान के नथनों में कौन सा दम फूंका था? जिंदगी का दम फूंका था। और वो दम किसका था? खुदा का। तो इसीलिए खुदा का बंदा लिखता है कि तुम खुदा के क्या हो? तुम खुदा के क्या हो? मक़दस हो, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि जब हम खुदा के मक़दस हैं, खुदा के मक़दस हैं, तो खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, तो बदरू अल्फाज जो है ये कहाँ से आता है? बदरू अल्फाज जो है ये कैसे इस्तेमाल होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? और बदरू का काम क्या है? हालांकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो इसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका था। खुदा ने खुद अपना दम जो था इंसान के नथनों में फूंका था। इसीलिए खुदा का बंदा लिखता है कि तुम खुदा के क्या हो? मक़दस हो। अब खुदा का मक़दस क्या है? किस तरह हम खुदा के मक़दस हैं? मक़दस किसको कहते हैं? मक़दस का मतलब क्या है? लिखा है ना कि तुम खुदा के क्या हो? मक़दस हो। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? मक़दस किसको कहते हैं? किसको? पाक। बोले रुक क्यों गए? खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक मक़दस जो है पाक जगह को कहते हैं, पाक घर को कहते हैं, पाक मकाम को कहते हैं। मक़दस का मतलब यह है। तो इसलिए खुदावंद का बंदा लिखता है तुम खुदा के क्या हो? मक़दस हो। इसलिए कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब देखना यह है कि हम खुदा की मक़दस हैं, खुदा के बनाए हुए हैं, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। लेकिन हमारे काम जो है, हमारी बातें जो हैं, उनसे क्या जाहिर होता है? उनसे क्या पता चलता है कि क्या हम वाकई खुदा के मक़दस हैं? क्या वाकई खुदा का रूह हम में बसा हुआ है? अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें तो खुदा ने तो पाक रूह अपना जो है वो इंसान के अंदर डाला है, लेकिन नापाक रूह कहां से आ गई? जिसको हम बदरू कहते हैं, जिसको हम चुड़ैल कहते हैं, जिसको हम शैतानी ताकत कहते हैं, जिसको हम इब्लीसी ताकत कहते हैं, यह इंसान में कहां से आ गई? इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? और इसका काम क्या है? लूसीफर फरिश्ते का नाम किस किसने सुना है? सबने सुना है। ये कहाँ रहता था? आसमान पर रहता था। किसके साथ रहता था? खुदा के साथ रहता था। और खुदा का
खास फरिश्ता था। खुदा जो है जब भी कोई काम करता था, जब भी कोई बात करता था, तो खुदा इसके साथ अब कलाम होता था, इसके साथ बात करता था, इससे मशवरा लेता था। तो एक दिन ऐसा आ गया कि लूसीफर फरिश्ता जो है उसके दिल में गुरूर आ गया, उसके दिल में घमंड आ गया, और उसने कहा कि ये बातें जो हैं, जो खुदा करता है, जो काम खुदा करता है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसके दिल में गुरूर आ गया, घमंड आ गया, और उसने सोचा कि ये सब कुछ जो है मैं खुदा को पीछे कर देता हूं और अपने हैंड ओवर कर लेता हूं। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था, वो इस बात को नहीं पहचानता था कि खुदा की नाफरमानी करने की कितनी बड़ी सजा है, खुदा के खिलाफ बोलने की कितनी बड़ी सजा है, खुदा के खिलाफ बुरा मंसूबा बांधने की कितनी बड़ी सजा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने गुरूर किया, उसके दिल में घमंड समा गया, तो खुदा ने उसे आसमान से जमीन पर गिरा दिया। तो वो क्या बन गया? शैतान बन गया, इब्लीस बन गया। और जब उसको आसमान से जमीन पर गिराया गया, उसी दिन से वो खुदा का मुकाबला उसने करना शुरू कर दिया, खुदा के लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, खुदा के लोगों को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उसने इंसान को किस चीज से गुमराह किया था, किस चीज से माइल किया था, और किस चीज से इंसान को खुदा से दूर किया था? कोई बता सकता है? हालांकि इंसान को खुदा ने खुद बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और इंसान खुदा का क्या है? मक़दस है। तो सबसे पहले उसने किस तरह इंसान को खुदा से दूर किया? किस चीज से? लालच देकर। सबसे पहले उसने इंसान के दिल में लालच डाला, और लालच में आकर आदम और हवा ने खुदा की क्या की? नाफरमानी की, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। यानी उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया, और लालच देकर उनसे नाफरमानी की, और उनको भागे अदन से निकाल दिया गया। पहले उनके नथनों में जिंदगी का दाम फूंका गया था, और जब उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, खुदा की नाफरमानी की, तो उसके बाद खुदा ने उनसे क्या कहा कि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा, और उनको बागे अदन से निकाल दिया। उसी दिन से नापाक रूह जो है वो भी इंसान के साथ चलती रही। नापाक रूह का काम क्या है? सबसे पहले नापाक रूह का काम है इंसान के दिल में लालच डालना, फिर नाफरमानी करवाना, फिर दूसरे के खिलाफ बुरे मंसूबे बनाना, किसी के लिए चुगली चकारी करना, किसी को गाली देना। और सबसे बढ़कर ये कि जब इंसान जो है ये उसके बस में नहीं आता है, तो ये बीमारी के जरिया से भी उसमें आ जाते हैं। अब देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल खोले, अंजील मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 12 बाब उसकी 9 आयत से। मत्ती की अंजील उसका 12 बाब उसकी 9 आयत से कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि अब बदरू के काम क्या हैं, और बदरू किस तरह इंसान को खुदा से दूर करती है। जी पढ़े। और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया, और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया, और देखो वहां एक आदमी था, और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? क्या सब्बत के दिन शफा देना रवा है? अब देखिए कि शैतान जो है
ये खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर सवाल कर रहा है। और वो एक शख्स को जिसका हाथ सूखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के पास लाता है। सबसे पहले उसने काम क्या किया है कि सबसे पहले अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें, मत्ती की अंजील 4 बाब पहले ऐसे पढ़े तो शैतान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और उसे आजमाने के लिए 3 बातें उससे कहता है, 3 बार उसे आजमाता है और उससे हम कलाम होता है। अभी जब आप खुदा का लोगों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा के लोग पता सवाल क्या करते हैं कि पादरी साहब जब खुदा की इबादत हो रही होती है, खुदा के घर में अबलीस आ जाता है, शैतान आ जाता है, तो क्यों आता है? वहाँ पर तो बाइबल मौजूद होती है, वहाँ पर तो खुदा के खादम होते हैं, लेकिन शैतान फिर भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इस बात को देखें, ये तो खुदा का घर है, यहाँ पर तो बाइबल है, यहाँ पर तो खुदा के खादम है। लेकिन मत्ती 4 बाब में पढ़े तो वहाँ पर तो खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद था। कौन था? खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद था। उसके सामने शैतान आ जाता है, उससे हम कलाम होता है, उससे बातें करता है, उसको भी नॉलेज देता है कि अगर तू मुझे गिर कर सजदा करेगा तो दुनिया की सारी शान और शौकत जो है ये मैं तुझे दे दूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने 3 बार आजमाया तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? ऐ शैतान दूर हो जा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शैतान जो है उसी वक्त से उसके पास से चला गया। उसके बाद फिर वो खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता है। शैतान जो है वो कहे सब्बत के दिन के बारे में सवाल करता है, क्या इसको शफा देना सब्बत के दिन रवा है? तो आगे पढ़े खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कि ये बदरूहें जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो है जब लोगों को शफा देता है, सूखे हाथ वाले को शफा देता है, तो उसके बाद वो उस पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़े मत्ती की अंजील 12 बाब उसकी 22 आयत से कि जब लोग उसके पास अंधे, घुंगों को, टुंडों को, लंगड़ों को उसके पास लाते थे तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं और किस तरह वो उनसे हम कलाम होते हैं और किन चीजों ने उनको जकड़ा हुआ था। जी पढ़ें। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे घूंगे को लाए और जिसमें बदरू थी। किसको लाए? पहले एक हाथ सूखा हुआ है उसको लेके आए हैं, अब अंधे और भूखे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए हैं और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसमें क्या थी? बदरू थी। जिसने उसे अंधा कर दिया था, जिसने उसे गूंगा कर दिया था। यह कोई जरूरी नहीं है कि बदरू का काम है कि बदरू इसी तरह उसको मरोड़े या एकदम से आए और एकदम से चली जाए। इससे साबित होता है कि बदरू जो है वो बीमारी बनकर भी इंसान को चिमट जाती है, बीमारी की सूरत में भी इंसान पे आती है। जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एक गूंगे और अंधे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते हैं। पहले सूखे हाथ वाले को लाते हैं और कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर गूंगे और बहरी को उसके पास लाते हैं, अंधे को उसके पास लाते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसमें क्या थी? बदबू थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसी घड़ी उस बदरू को झिड़का, उसको निकाल दिया और वो गूंगा जो है वो बोलने लगता है, वो अंधा जो है वो देखने लगता है। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है, ये खुदावंद यीशु मसीह का एक इलाही इंतजाम है, ये खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है कि खुदावंद यीशु मसीह बदरूहों को जब झिड़कता है, खुदावंद यीशु मसीह जब उनको डांटता है तो वो उसके हुक्म को मानते हैं और उसके हुक्म के मुताबिक निकल जाते हैं। अगर आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें
कि खुदावंद यीशु मसीह जब सूर और सईदा के रास्ते में से होकर जा रहे थे तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि रास्ते में कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान में से दो नौजवान जो हैं वो भागकर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आते हैं। उनमें क्या थी? बदरूहें थी, उनमें लश्कर था और वो खुदावंद यीशु मसीह को देखकर चिल्ला उठते हैं, शोर करते हैं, परेशान है, घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या खुदा के बेटे तुझे हमसे क्या काम है? तू क्यों वक्त से पहले हमें अजाब में डालने के लिए आ गया है? तो उन्होंने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत की और उनसे कहा कि साथ ही जो है सूरों का गौल जो है वो चल रहा है, हमें हुक्म दे कि हम उसमें चले जाएं। तेरे कहने के मुताबिक इंसान में से हम निकल जाते हैं लेकिन हमें सूरों में जाने की इजाजत दे दे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ, चले जाओ, और वो सारा गौल जो है वो दरिया में पानी में जाकर डूब मारता है। हालेलुया, ये खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है। फिर देखें, अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 16 बाब, मोबाइल की लाइट अगर मुझे दे दें कोई, 15 बाब की किसी के पास मोबाइल है देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कि ये खुदावंद यीशु मसीह के पास जब बहुत से लोग जो हैं वो बीमारों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते हैं तो उनमें से अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें मत्ती 15 बाब उसकी 29 आयत से पढ़े, जो निकाल दे वो पढ़ सकता है। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों और एक बहुत बड़ी भीड़ जो है लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से बीमारों को साथ लेकर उसके पास आई और उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया और उसने उन्हें क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। अब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें मत्ती की इंजील 12 बाब उसकी 23 आयत में से कि बदरूहें जो है वो निकल जाती हैं। जब निकल जाती है खुदा बीमारी से शफा देता है, खुदा दुख से निकालता है, मुसीबत से निकालता है, बदरूहों से रिहाई देता है। तो उसके बाद बदरूहें निकल जाती हैं तो वो क्या करती हैं? जी पढ़े। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा ये बदरूहों के सरदार बेअदबोल की मदद से बदरूहों को नहीं निकालता। उस वक्त जब फरीसियों ने देखा तो उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि ये बदरूहों का सरदार जो है, बेअदबोल जो है, उसकी मदद से ये सब कुछ करता है, उसकी मदद से निकालता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उनको निकाल देता है तो उसके बाद मत्ती की इंजील 12 बाब उसकी 43 आयत देखें। मत्ती की इंजील 12 बाब 43 आयत। कौन सी रूह आदमी में से निकलती है? नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में क्या करती है? आराम ढूंढती फिरती है। जब खुदा का खादिम जो है वो खुदा के लोगों के लिए दुआ करता है, उसमें से बदरू जो है, बीमारी जो है, दुख जो है, मुसीबत जो है खत्म हो जाता है तो वो एकदम से क्या होता है? अच्छे हो जाते हैं।
ठीक हो जाते हैं। और बदरू जो है वो कहाँ चली जाती है? पढ़ो। सूखे मकामों में आराम ढूंढती है, बाहर चली जाती है, जंगल में चली जाती है, सूखे मकामों में चली जाती है और आराम ढूंढती है और नहीं पाती है। वो दर दर फिरती है लेकिन उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। तो फिर दोबारा क्या करती है? तब वो कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जी, जिसमें से निकली थी। और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। और दोबारा आकर उसे खाली, झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से भी बुरी हमरा ले आती हैं। फिर जाकर और भी 7 रूहें जो है, बदरूहें जो हैं, वो अपने साथ ले आती हैं। लश्कर का गिरोह जो है वो बन जाती हैं। अब देखिए कि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कि बदरू जब निकलती है तो वो सूखे मुकामों में जाकर क्या करती है? आराम ढूंढती है और वहां पर उसको नहीं मिलता है, उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती है। तो उसके दिल में ख्याल आता है कि मैं दोबारा फिर उसी जगह पर जाऊंगी जहां से मैं निकली, और वापस वहां आती है और उस शख्स को जिसमें से वो निकली है उसको खाली और छड़ा हुआ पाती है। खाली और जड़े हुए का मकसद क्या है? कि उसमें दोबारा से खुदा का रूह नहीं बसा है, उसने दोबारा से खुदा पर ईमान नहीं लाया है, उसने खुदा को कबूल नहीं किया है, उसका ईमान पुख्ता नहीं है, वो अब भी खुदा से दूर है। उसने इस बात का यकीन ही नहीं किया है कि खुदा ने मुझे बीमारी से क्या की है? रहाई दी है। खुदा ने मुझे बदरू से क्या किया है? रहाई दी है। उसका ईमान ही नहीं है। वो खुदा के घर में नहीं जाता है, वो खुदा की इबादत नहीं करता है, वो खुदा की परस्तिश नहीं करता है। उसको फिर खुदा से दूर पाती है और दोबारा उसमें फिर क्या करती है? आकर उसमें घर बना देती है। लेकिन जब वो आती है उसको खाली देखती है तो फिर जाती है और 7 बदरूहें जो हैं और भी साथ ले आती है। कभी किसी ने इस बात पर गौर किया कि जब हम बीमार होते हैं खुदा हमें शफा देता है दुआ करने से, चर्च में आने से, खुदा के साथ वादा पूरा करने से, तो क्या हम अपने ईमान में मजबूत होते हैं? क्या हम खुदा जब हमें शफा देता है तो हम खुदा के घर में आकर शुक्रिया अदा करते हैं? कितने लोग थे जो कोर्ट से भरे हुए थे, कितने लोगों ने शफा पाई थी और कितने लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया था? कितने कोड़ी थे? 10 कोड़ी थे जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने शफा दी थी। लेकिन उनमें से वापस कितने आए थे? एक आया थे। एक ने आकर खुदा की क्या कही थी? शुक्रगुजारी की थी। तो आप में से कोई ऐसा है जिसको खुदा शफा देता है और वो कहे कि मैंने खुदा के घर में आकर गवाही दी है, खुदावंद के घर में आकर खुदावंद का शुक्र अदा किया है, खुदावंद को पुकारा है, खुदावंद को याद किया है, या मैंने इससे बढ़कर और भी ज्यादा अपने ईमान को मजबूत किया है? कोई है तो अभी मुझे चर्च में खड़ा होकर बता सकता है कि हम अपने ईमान में मजबूत हैं, हम अपने ईमान में पक्के हैं। खुदा ने हमें शफा दी थी लेकिन हमने उसके बाद खुदावंद के घर में नहीं आया, हमने तो खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया है, बल्कि हम ईमान से उखड़ जाते हैं। शफा खुदा देता है लेकिन फिर हम क्या करते हैं? कोई दूसरा बंदा जब मशवरा आके दे देता है तो हम क्या करते हैं? एक पादरी को छोड़ते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं, तीसरे के पास चले जाते हैं, फिर उससे राम नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं? ताकि तवीज़ों की तरफ चले जाते हैं, दरबारों की तरफ चले जाते हैं। ये है गुमराह। हम गुमराह होते हैं, अपने ईमान में मजबूत नहीं होते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं, और भी ज्यादा दुखों में पड़ जाते हैं। जब खुदावंद हमें शफा देता है तो हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, तो उसके बाद जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो एक की बजाय दूसरी बीमारी साथ होती है, दूसरी की बजाय तीसरी भी साथ होती है। लेकिन आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि जब खुदा हमें शफा देता है, बदरू से रहाई देता है, बीमारी से रहाई देता है, दुख से निकाल लेता है, मुसीबत से निकाल देता है, तो हमें अपने आप को खाली नहीं करना है, बल्कि उसी वक्त
हमने खुदावंद के आगे झुकना है, खुदावंद से दुआ करनी है, खुदावंद के घर में आकर खुदावंद का शुक्र अदा करना है और मजीद खुदावंद में आगे बढ़ना है। अपने ईमान को क्या करना है? मजबूत करना है, ताकि इब्लीस को, शैतान को, बदरू को दोबारा से मौका ना मिले कि वो दोबारा से इंसान के बदन में आए। क्योंकि ये तो कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा का मक़दस है, लेकिन खुदा के मक़दस को हम इसी तरह खराब करते हैं कि जब हमारा ईमान जो है वो मजबूत नहीं होता है, खुदा अपने मकसद में नहीं होता है, खुदा जो है अपने मक़दस में नहीं होता और हम उसको जगह ही नहीं देते हैं, तो इस पे बदरू जो है वो बसेरा कर लेती है। तो आज अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें कि खुदा ने इसके अलावा बहुत से बीमारों को शफा दी थी, खुदा ने बहुत से अंधों को अच्छा किया, बहुत से टुंडों को हाथ दिए, लंगड़ों को टांगे दी। उस 12 साल की औरत को देखे जो बीमार थी, तो उसका ईमान था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का पलड़ा ही छू लूंगी तो क्या करूंगी? शफा पाऊंगी। लेकिन जितने बीमारों को खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छा किया, उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान के मुताबिक हो। इस बात को याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम में राई के दाने के जितना भी ईमान है, पहाड़ से कहोगे हट जा तो वो भी हट जाएगा, वो भी अपनी जगह से सिरक जाएगा, बशर्ते कि तुम में थोड़ा सा भी ईमान हो। लेकिन हम जब डामाडोल हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, खुदावंद से दूर हो जाते हैं, तो उस वक्त हम दुखों और मुसीबतों में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम मजबूत होते हैं, खुदावंद में मजबूत होते हैं, तो उस वक्त खुदावंद जो है वो हमारे साथ होता है, वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है और अपनी तमाम बरकतों और शब्दों से मामूर करता है। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से मालामाल करें। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद के खादम के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने आज इतना अच्छा हमसे कलाम किया, इतना अच्छा पैगाम हम तक पहुंचा है कि हमने खुद को खुदा का मक़दस बनाना है। मैं आज आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। कौन कौन लेना चाहता है इसके बस आपसे सवाल करूँगी। पिछले संडे कौन सा मैसेज था? जो जिंदगी बताएगी उसे मैं हाथ बढ़ाकर यकीनन दिल से दूंगी। बैन रुखसाना बताएंगे। नाफरमानी के बारे में था कि यूना ने खुदावन की नाफरमानी की। बार मैं जब भी इधर खड़े होती हूँ, गीत का मौका देती हूँ, दुआ का मौका देती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ध्यान से सुना करें और बुलंद आवाज़ किया करें, अपने हाथों का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू सब्बत को याद करके पाक मान। तो ये क्या है? पाक दिन है। हमने जब चर्च आना होता है तो हम बहुत तैयारी करते हैं। पास्टर साहब की मुझे बात याद है कि एक संडे मैसेज हुआ तो पास्टर ने कहा कि जब हम संडे आते हैं तो हम कपड़ों को, अपने दांतों को